इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिल्की सॉफ्टवेयर में मिल्क रेट लिस्ट की सेटिंग कैसे करनी है। मिल्की सॉफ्टवेयर विलेज लेवल पे मिल्क डायरीज में इम्प्लीमेंट होता है। इंडिया में हर विलेज में एवरेज 3-4 मिल्क डायरीज होती हैं। ये डायरीज विलेज लेवल पे फार्मर से दूध कलेक्ट करती हैं और उस दूध को आगे मिल्क चिलिंग प्लांट में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये मिल्क डायरीज दूध की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे वेरका, सरस, अमूल, नेस्ले, रिलायंस वगैरह कलेक्शन सेंटर के रूप में काम करती हैं। तो इन कंपनीज की दूध की रेट लिस्ट होती है जिस रेट पे इन्होंने मार्केट में दूध परचेज करना है। रेट लिस्ट 15-20 दिन के बाद चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू मिल्क सप्लाई। तो कंपनी की तरफ से टाइम टू टाइम जो भी रेट लिस्ट आती है उसको एक मिल्क डायरी वाले ने अपने मिल्की सॉफ्टवेयर में कैसे डालना है या इनपुट कैसे करनी है रेट की, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि रेट की लिस्ट कैसे बनती है इस सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए आपने स्टॉक में आना है, यहाँ स्टॉक पे क्लिक करेंगे। यहाँ रेट लिस्ट आइकन बना है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये टेम्परेरी रेट लिस्ट बनाई हुई है पहले से, तो यहीं से आप अपने अकॉर्डिंग रेट लिस्ट चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने भैंस के दूध का रेट सेट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने गाय के दूध का रेट सेट करना है तो आप गाय को सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ ऊपर आपके पास 8.00 से लेकर 8.80 तक जो है ये आपको SNF की रेंज दी गई है। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए 5.00 से लेकर 10.00 तक जो है ये फैट की रेंज दी गई है। तो ये जो रेंज है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर दूध का SNF जो है वो 8.10 है और जो फैट है 5.00 है, उसका जो रेट लगेगा वो 18.12 है। इसी तरह से अगर SNF जो है वो 8.20 है और फैट जो है दूध की 5 है तो उसका रेट लगेगा 18.24। इसी तरह से मान लीजिए अगर दूध की फैट जो है वो 7.00 है और SNF जो है वो 8.30 है तो उसका जो रेट है वो बनेगा 25.97। तो इस तरह से जो भी रेट है आप इसमें सेट कर दोगे अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे डाल दोगे जो भी रेट लिस्ट है आपके पास। तो जब आप एंट्री करोगे तो सॉफ्टवेयर जो है बाय डिफ़ॉल्ट रेट पिक कर लेगा जो भी आपने यहाँ पे सेट किया होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी ये जो SNF की रेंज सेट की गई है 8.00 से लेकर 8.80 तक, और ये जो फैट की रेंज सेट की गई है 5.00 से लेकर 10.00 तक, ये सेटिंग आपने कहाँ से करनी है अपने अकॉर्डिंग वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। हमने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए बफेलो के मिल्क की जो फैट है उसकी सेटिंग की गई है 5 से लेकर 10 तक, और उसके बीच जो डिफरेंस है पॉइंट वाइज कितना इंक्रीज होता है तो इंटरवल में 0.1 डाल दिया हमने। मीन्स जो फैट है वो इंक्रीज होगी बाय 0.1 से। इसी तरह से काऊ के मिल्क का जो फैट है वो सेट किया गया है 3 से लेकर 4.9 तक। इसका भी जो डिफरेंस है 0.1 का है, एक पॉइंट से इंक्रीज होती है फैट जो है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फैट की रेंज सेट कर सकते हो। इसी तरह से SNF की रेंज भी सेट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे पहले से की हुई है 8 से लेकर 8.8 तक, और इसका भी डिफरेंस जो होता है 0.1 का होता है। मीन्स SNF जो है वो 0.1 के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, एक पॉइंट से इंक्रीज होती है। यहाँ पे आप बफेलो के मिल्क SNF की रेंज सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे पहले से यहाँ पे मिनिमम 8 से लेकर मैक्सिमम 8.8 तक सेट की हुई है। इसको भी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ चेंज कर देती हूँ। यहाँ हम 7 दे देते हैं। 7 से लेकर
8.8 तक की रखते हैं। यहाँ पे हम इसको हम सेव कर देंगे। जो भी चेंज करना है फैट और SNF में चेंज करके आपने सेव पे क्लिक करना है, ओके कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो वापस हम रेट लिस्ट में आएंगे। देखिए यहाँ पे पहले से जो SNF की रेंज सेट की गई थी 8 से लेकर 8.8 तक थी। अभी हमने नई रेंज सेट कर दी थी 7 से लेकर 8.8 तक। तो इसके लिए ये नए कॉलम बन गए हैं। इसमें आप जो भी आपके रेट लिस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट डाल दोगे। यहाँ पे मान लीजिए दूध का जो SNF है वो 7 है और जो फैट है वो 5 है, तो मान लीजिए उसका जो रेट है वो लगेगा 16.20। इसी तरह से हम यहाँ रेट डालेंगे। जिस मिल्क का SNF जो है 7.10 है और जो फैट है 5 है, उसका रेट लगेगा 16.40। इसी तरह से जिस दूध का SNF 7.20 है और फैट जो है वो 5 है, उसका रेट लगेगा 16.60। तो ये सारी जो भी कॉलम दिए गए हैं, रोज दी गई हैं, ये आपने जो भी आपके रेट हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सेट कर देना है, एक बार फिल करना है यहाँ पे रेट जो है। इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए किसी मिल्क की जो फैट है वो 6 है और जो SNF है 7.40 है, तो उसका जो रेट है वो कितना लगे वो हम डाल देंगे यहाँ पे 20.10। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको रेट डाल के बता रही हूँ अभी। तो इस तरह से आपने यहाँ पे अपने रेट सेट कर लेने हैं। तो जितने भी आपके रेट होंगे फिल कर लोगे। अगर आपको लगता है कि आप एक एक जो रेट है ऐसे फिल करोगे तो काफ़ी टाइम आपका जाएगा, तो इसके लिए फैसिलिटी दी गई है आपको। आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हो डाटा जो है रेट लिस्ट का। तो एक्सेल शीट के थ्रू जो रेट लिस्ट है सॉफ्टवेयर में डालने में आपको आसानी होगी। इसके लिए आपने क्या करना है अभी मैं आपको बता रही हूँ। इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर की लोकेशन पे जाना है। जैसे यहाँ पे मिल्की सॉफ्टवेयर का मैंने शॉर्टकट रखा हुआ है, इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया है जो भी लोकेशन है सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे एक्सेल शीट दी गई है आपको बफेलो रेट्स की और यहाँ पे है काउ रेट्स। जो भी रेट आपने इंपोर्ट करने हैं अपने सॉफ्टवेयर में बफेलो के करने हैं, तो इसको आपने ओपन करना है। देखिए यहाँ पे आपको रेट लिस्ट दी गई है, इसको यहीं से एक्सेल शीट में ही आप चेंज कर सकते हो। एक्सेल शीट में आसानी से आप कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। आपको एक एक करके इनपुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सेल में दिए गए फार्मूलाज को यूज़ करके आप आसानी से इसको फिल कर सकते हो। तो इसमें आपने एक बार रेट सेट करना है, उसके बाद फाइल को, इस एक्सेल शीट को आप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हो। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। वापस हम सॉफ्टवेयर में आएंगे। एक्सेल शीट का डाटा सॉफ्टवेयर में लाने के लिए जो भी रेट लिस्ट आपकी एक्सेल शीट में होगी उसको अगर आपने सॉफ्टवेयर में लाना है तो आपने फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बफेलो के रेट लिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है पाथ एक्सेल शीट का सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपने इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक कर देना है सीधा। यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। जो आपका एक्सेल शीट में डाटा था वो सॉफ्टवेयर में अभी आ रहा है। यहाँ पे मैसेज दे रहा है सॉफ्टवेयर रेट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली, तो इसको ओके कर देंगे हम। देखिए जो भी रेट्स थे वहाँ पे एक्सेल शीट में दूध का जो भी रेट लिस्ट बनी हुई थी वो सारी जो लिस्ट है वो सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप डाटा को इंपोर्ट भी कर सकते हो। इसे हम अभी क्लोज कर देते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि आपने अपने अकॉर्डिंग रेट लिस्ट कैसे तैयार करनी है, कैसे सेटिंग करनी है उसकी। इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो क्वेश्चन अपना, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।